फौज हमारी रेड लाइन है, पाक फौज के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी अहदेदारान और टिकट होल्डर से खिताब। कहा, ईरान जंग शुरू होने से पहले नेतन्याहू और मोदी के साथ थे और हमें आलमी साजिशों को सोचना और समझना चाहिए। इन हालात में हमें लफ्ज़ों का चुनाव बहुत ही एहतियात से करना चाहिए। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमलों का नया दौर मुकम्मल कर लिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हमलों का मकसद ईरानी फौजी सलाहियत को मजीद कमज़ोर करना है। इससे पहले हमलों में 7 ईरानी फौजी शहीद हुए थे। हंगाम, बामपुर, बंदर अब्बास, केश, हुरमज़गान और सीरक में धमाके सुने गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के उर्दन, कुवैत और बहरीन में जवाबी हमले। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट के कमांड, ईंधन और साजो सामान के मराकज़ को तबाह करने का दावा। कुवैत के अल सालिम एयरबेस पर ड्रोन लॉन्चिंग पैड और मीना अब्दाल में अमरीकी फौजी लॉजिस्टिक और स्पोर्ट्स सेंटर तबाह कर दिया। हैकर्स ने भारत के सबसे बड़ी जोहरी पावर प्लांट का डाटा हैक कर लिया। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुबैना तौर पर पावर प्लांट से मुतालिक बड़ी तादाद में खुफिया फाइल्स हैक की गई। प्लांट की बास तनसीबात के मुबैना नक्शे और सप्लायर्स की तफसीलात भी शामिल। हैकर्स ने डाटा डार्क वेब पर फरोख्त के लिए पेश कर दिया। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। बसी 3 दहशतगर्द हलाक, मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर कार्रवाइयों में 126 खारजी मारे जा चुके। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ऑपरेशन शाबान की कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कारोबारी बरादरी मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हुकूमत का काम कारोबार में आसानी पैदा करना है। टैक्स निज़ाम को मज़ीद शफाफ और आसान बनाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू और कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची एसोसिएशन ट्रेड एंड इंडस्ट्री के दफ्तर का दौरा। इंडस हॉस्पिटल के डॉक्टर अब्दुल बारी खान की खिदमात के तरफ में तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, काठी की तजावीज़ से सनती इलाकों में मुतादिद तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए गए। सनतकारों की शिकायत पर टास्क फोर्स कायम की। और फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन का मुकाबला कौन करेगा? दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन और इंग्लैंड का दूसरा सेमीफाइनल आज रात होगा। मैच रात 12 बजे अटलांटा में शुरू होगा। IMF को पाकिस्तान में महंगाई हुकूमती हदफ और गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में ज़्यादा जाहिर करने का खदशा। IMF ने रवां माली साल में महंगाई 8.4% रहने का खदशा जाहिर किया। आइंदा 4 माली साल के दौरान महंगाई रवां माली साल से कम रहने की पेशगोई। IMF ने पाकिस्तान से मुतालिक कंट्री रिपोर्ट जारी कर दी। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक मज़ीद मुसलसल 5 साल पाकिस्तान में औसत महंगाई सिंगल डिजिट में रहने का तखमीना भी लगाया गया है। गुज़िश्ता 2 माली साल के दौरान पाकिस्तान में औसत महंगाई सिंगल डिजिट में रही है। IMF को पाकिस्तान में महंगाई हुकूमती हदफ और गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में ज़्यादा जाहिर करने का खदशा। IMF ने रवां माली साल में महंगाई 8.4% रहने का खदशा जाहिर किया। आइंदा 4 माली साल के दौरान महंगाई रवां माली साल से कम रहने की पेशगोई। IMF ने पाकिस्तान से मुतालिक कंट्री रिपोर्ट जारी कर दिया। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक मज़ीद मुसलसल 5 साल पाकिस्तान में औसत महंगाई सिंगल डिजिट में रहने का तखमीना भी लगाया है। गुज़िश्ता 2 माली साल के दौरान पाकिस्तान में औसत महंगाई सिंगल डिजिट में रही। हुकूमत को PI के 100% हिस्से की फ़रोख्त से मजमूई तौर पर 55 अरब रुपए मिलेंगे। PI के निजकारी माहिदे में जो लिखा गया इस पर अमल हो रहा है। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत को 10 अरब रुपए मौसूल होंगे।
45 अरब मिलना बाकी हैं। सहर कामरान ने पूछा PIA में 80 अरब रुपए कहाँ गए। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने बताया कि PIA इंतजामिया ने 80 अरब कंपनी में इन्वेस्ट किए, मजीद 45 अरब लगाएंगे। चंद हफ्तों में नए जहाज़ खरीदना मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी निजकारी कमिश्नर ने कहा निजकारी के लिए मालियाती मुशीर को 1 अरब 70 करोड़ अदा किए, 20 करोड़ अभी बाकी हैं। इस पर बात करेंगे उसामा इकबाल से। जी उसामा बताएगा। उसामा इकबाल, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नासरीन, एक बार फिर आपको बताएं कि हुकूमत को PIA के 100% हिस्से की फ़रोख्त से मजमूई तौर पर 55 अरब रुपए मिलेंगे। PIA निजकारी मुआहिदे में जो भी लिखा गया इस पर अमल हो रहा है, ये कहना है मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का, जो कि कायमा कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत को 10 अरब रुपए मौसूल हो गए हैं और 45 अरब अभी मिलना बाकी हैं। सहर कामरान ने पूछा PIA में 80 अरब रुपए कहाँ गए। राब्ता बहाल हुआ उसामा इकबाल से। उसामा बताएगा। बिल्कुल, आज कायमा कमेटी बराए निजकारी का इजलास था जिसमें मुशीर निजकारी मोहम्मद अली ने कमेटी को के हवाले में उन्होंने बताया है कि PIA की जो निजकारी में जो मुआहिदे में लिखा गया था उस पर अमल हो रहा है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हुकूमत को PIA के 100% जो हिस्से की फरोख्त है मजमूई तौर पर 55 अरब रुपए जो हैं वो मिलेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत को 10 अरब रुपए मौसूल हो गए हैं, 45 अरब मिलना अभी बाकी है। ये रकम का 25% हिस्सा जो है वो मुंतकिल करने के बाद ही मिलेगा। इसके बाद PIA इंतजामिया ने 80 अरब कमेटी में इन्वेस्ट किए हैं, ये भी उन्होंने कमेटी को ब्रीफ किया और साथ में उन्होंने बताया कि मजीद 45 अरब रुपए लगाए जाएंगे। और उसके साथ साथ उनका कहना था कि चंद हफ्तों में नए जहाज खरीदना मुमकिन नहीं। ये सारी बातें की जिसमें सहर कामरान की जानिब से एतराज़ उठाया गया था, उनके हवाले से उन्होंने ये जवाब दिया और साथ में उन्होंने कहा कि 30 जून 2025 तक PIA के कुल असासों की मालियत 191 अरब रुपए थी और अब PIA के कुल वाजिबात जो हैं वो 182 अरब रुपए हैं। वाजिबात में इसमें मुलाजमीन की पेंशन भी शामिल है और साथ में जो PIA की निजकारी के लिए मालियाती जो मुशीर को 1 अरब 90 करोड़ रुपए थे वो देने थे। सेक्रेटरी निजकारी ने जो है वो ब्रीफिंग दी है कमेटी को, जिसके बाद जिसमें ये सारी चीज़ें PIA के हवाले से उनकी जानिब से बताई गई हैं और जो तमाम तर जो फंड्स के हवाले से सिचुएशन थी वो कमेटी को उनकी जानिब से ब्रीफ की गई है। जी सही उसामा, आपका शुक्रिया। सिक्योरिटी इदारों शोहदा की कुर्बानियों के खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स काबिल मजम्मत हैं। ऐसे बयानात से शोहदा के लवाहिकीन और पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुँचती है। कराची बार एसोसिएशन का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। मौलाना फजलुर रहमान से बयान फौरी वापस लेने का मुतालबा और मुतालबा किया कि वसी तर कौमी मफाद में शोहदा की लासवाल कुर्बानियों का तहे दिल से एतराफ़ किया जाए। मुल्क की सालमियत, अमन और सलामती के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत। सिक्योरिटी इदारों और शोहदा की कुर्बानियों के खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स काबिल मजम्मत हैं। ऐसे बयानात से शोहदा के लवाहिकीन और पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुँचती है। कराची बार एसोसिएशन का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल। मौलाना फजलुर रहमान से बयान फौरी वापस लेने का मुतालबा और मुतालबा किया कि वसी तर कौमी मफाद में शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का तहे दिल से एतराफ़ किया जाए। मुल्क की सालमियत, अमन और सलामती के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत। सिक्योरिटी इदारों और शोहदा की कुर्बानियों के खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स काबिल मजम्मत हैं। ऐसे बयानात से शोहदा के लवाहिकीन और पूरी कौम के जज्बात को ठेस पहुँचती है। कराची बार एसोसिएशन का मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। मौलाना फजलुर रहमान से बयान फौरी वापस लेने का मुतालबा और मुतालबा किया कि वसी तर कौमी मफाद में शोहदा की लासवाल कुर्बानियों का तहे दिल से एतराफ़ किया जाए।